तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स का लेक्चर नंबर 4। इसके थर्ड लेक्चर के अंदर आपने बहुत सी चीज़ें कवर कर लिए थे। ये इसका जो फोर्थ लेक्चर है ये काफ़ी थ्योरी वाला लेक्चर है। इसमें ज़्यादा जो चीज़ें हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और हमें पढ़ना है मिराज पढ़ना है, एंड कुछ फंडे क्या करना है। आज कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो पेपर के अंदर आते हैं, और कुछ कंसेप्ट क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर होगा और यहाँ से 2-3 लेक्चर्स बनेंगे, फिर चैप्टर आपको क्या होगा अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। साइज का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा, देन योर चैप्टर विल बी क्लोज। तो सिंपल से लेक्चर्स बनने वाले हैं हम। दैट्स आप देख पा रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ एक आध थ्योरी क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके आगे से आएंगे। तो वो आप क्या करेंगे, आप उसको डिस्कस कर लेंगे। मैंने इसको लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख नहीं पाते, तो मैंने इसको क्या कर अच्छे तरीके से पूरे पॉइंट्स लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बहुत सी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप रोज देखते हो, लेकिन आज उसको हम रिलेट करेंगे चैप्टर से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कैसे आप सब आप बढ़िया कर रहे हो अच्छी तरीके से पढ़ाई, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4। और आप सबका स्वागत है आपके और मेरे प्यारे चैनल मिनिट्स एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपको मालूम है जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए क्या होते हैं, अपने को दिखते हैं यहाँ से अर्थ से जब अपन स्टार्स को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, इस तरह से कुछ ट्विंकल्स करते हुए, थोड़ा सा हिलते हुए अपने क्या होते हैं, दिखते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ऐसा क्यों होता है उसको क्या करेंगे, अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये सब फिनोमेना जो है वो सब के सब कहाँ से आए, रिफ्रैक्शन से आए। रिफ्रैक्शन अगर आपको मालूम होगा तो जितने चीज़ें पढ़ने वाले जितने एप्लीकेशंस हैं रिफ्रैक्शन के, उसको क्या करेंगे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल सा ये लेक्चर होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, और सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आप नेचर में हो, आप दुनिया के अंदर हो, तो आपको वर्ल्ड के अंदर आपको सब चीज़ मालूम होनी चाहिए ये चीज़ें होती कैसी है। तो आज हम उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये होता कैसे है। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन को मैंने आपको बताया सेकंड लेक्चर के अंदर या फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है आपको मालूम है। 2 तरह के मीडियम्स होते हैं, एक होता है रेयर और एक होता है डेंसर। इसे आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इस मीडियम का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका क्या है μ2 है। μ1 μ2 क्या होते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते थे। सब मैंने आपको बता चुका हूँ इसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर। इसके 3 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ बता दिया। यहाँ से क्या होंगे, उसके एप्लीकेशंस यूज होंगे। अभी तक आपने पढ़े थे फंडामेंटल चीज़ें पढ़े थे, फॉर्मुलेज वगैरह पढ़े। अब यहाँ से क्या होंगे, उनके एप्लीकेशंस होंगे, थ्योरी पार्ट क्या करेंगे हम कवर करेंगे। तो आपको मालूम है, बेसिक नॉलेज आपको मालूम होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आके लेक्चर 1 तो पहले देख लेंगे। लेक्चर 1 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और बाद के लिए भी। 11-12 के अंदर भी जब आप फिजिक्स लेंगे, फिजिक्स के अंदर ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम है कि वहाँ पे भी एक चैप्टर है, उसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर एकदम सेम, सब कुछ सेम रहेगा। पहले आपको बेसिक हल्का सा बताया जाएगा, फिर वहाँ पे 11 की चीज़ें स्टार्ट होती है। तो बेसिक आपको यही आपको अच्छे से आनी चाहिए, समझ गए। तो ये सब चीज़ आपको मालूम था कि एक मीडियम होता है M1, एक होता है M2, 2 मीडियम होते हैं। ऐसे बहुत तरह के मीडियम होते हैं। मीडियम क्या होते हैं, जहाँ लाइट पास करती है। जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ऑयल एक मीडियम है, डायमंड एक मीडियम है। तो ये सब क्या एक तरह के मीडियम्स है। मीडियम मतलब होता है जहाँ पर लाइट पास करती है, वी आर कॉल्ड टू मीडियम, समझिए। एयर एक मीडियम है ना, एयर क्या एक मीडियम है, जहाँ पर लाइट पास कर सकती है, जहाँ लाइट जा सकती है, दैट्स कॉल्ड मीडियम। एयर एक मीडियम है, वाटर में लाइट जा सकती है, मतलब वाटर एक अलग मीडियम है। मैं बोलूँ ऑयल एक अलग मीडियम है, मैं बोलूँ डायमंड एक अलग मीडियम। तो सब के सब क्या है, अलग अलग मीडियम्स है। अल्कोहल एक अलग मीडियम है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, मीडियम्स होते हैं जहाँ लाइट जा सकती है, दैट्स कॉल्ड मीडियम। तो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग सब्सटेंस के अंदर अलग अलग जगह पर लाइट जाती है, मतलब अलग अलग क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से एक मीडियम में जाती है तो अपना डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, समझ गए। सब मैंने आपको बताया था, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दे चेंज देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड टू व्हाट, रिफ्रैक्शन। खत्म फिंडा, एकदम सिंपल है। जब लाइट एक वास्ते से या फिर एक मीडियम से एक मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम दे चेंज देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड टू व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब सर, मतलब यहाँ से कोई लाइट इस तरह से आ रही है, इस तरह से कोई आ रही है, आप बनाओगे। अब जो लाइट आती है, जो रे आती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या होता है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये सरफेस से बनाओगे परपेंडिकुलर, इस समय आपको बता चुका हूँ। जो सरफेस से बनाएंगे परपेंडिकुलर, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल। ये जो एंगल होगा दैट्स कॉल्ड आई होगा। ये रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, एंगल का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है इसका, इंसिडेंट एंगल। तो आपको मालूम है, अब देखो ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, तो ये अपना डायरेक्शन क्या कर लेगी, देखो इस तरह से होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, इस तरह से होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, बिकॉज मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ये ऐसा ना आ जाता है कोई इस तरफ या इस तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। मतलब मान लो ये इस तरफ क्या करेगी, मूव कर गई। देखो ये यहाँ से इस तरफ क्या करेगी, ऐसा गई, घूम,
ऐसा गई फिर इस तरफ मुड़ गई, तो इसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ गए, सब मैंने आपको बताया था, एक ही चीज़ मैंने आपको बताया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था देखो अब ये इस तरफ मूव कर सकती है और इस तरफ मूव कर सकती है। देखो मैंने इसको इस तरफ मूव कराया टुवर्ड्स नॉर्मल, मैंने क्या किया, मूव कराया। तो दो फंडे होते हैं, दो फंडे आपको मालूम होने चाहिए। पहला केस क्या था, सब मैंने आपको बता चुका हूँ, इसे आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था इसका। मान लो ये जो मीडियम है, मान लो ये अपना ग्लास स्लैब, क्या अपना ये ग्लास स्लैब का मैं आपको बताया था एक्सपेरिमेंट। ये रेज है, दैट्स इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बनाएंगे कैसे, सरफेस से परपेंडिकुलर, दैट्स एंगल इज कॉल्ड आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मान लो एयर है, ये एयर है और ये क्या आपका ग्लास है। तो एयर जो है वो क्या होता है, रेरर, क्या होता है, रेरर मीडियम है। और जो ग्लास है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब होता है भारी भारी, रेरर मतलब हल्का मीडियम, खुला खुला मीडियम, दैट्स कॉल्ड रेरर मीडियम। हल्का मीडियम, खुला खुला मीडियम, दैट्स कॉल्ड रेरर मीडियम। और डेंसर मतलब क्या होता है, भारी, क्या होता है, भारी मीडियम। मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आर मतलब रेरर मतलब खुला खुला मीडियम, डी मतलब डेंसर मतलब भरा भरा मीडियम, दैट्स कॉल्ड डेंसर मीडियम। तो पानी भरा भरा होता है, दैट्स कॉल्ड डेंसर, दैट्स कॉल्ड रेरर। कोई दिक्कत नहीं सर। रेरर और डेंसर आप बताते इन दी कंपैरिजन ऑफ ऑप्टिकल, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो या इसको बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहाँ पे आपको बताते हैं कौन है रेरर और कौन है डेंसर। मतलब कि मैं लिखूँ कि जो डायमंड है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ आपको मालूम है 2.42 होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो होता है 1.33। तो आपको दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा भारी है, डायमंड भारी है, मतलब डायमंड क्या है अपना, डेंसर हो गया। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन है रेरर कौन है डेंसर। ये डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। इससे आपको मालूम डायमंड का 2.42 होता है और वाटर कितना, तो 1.33 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, सिंपल होता है। तो मैं बोलूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है मतलब ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा भरा हुआ है। गॉट इट। मैंने क्या बोला कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, भारी होगा। यहाँ पर डायमंड का ज़्यादा है, मतलब डायमंड क्या है, भारी है एज कम्पेयर टू वाटर। मतलब यहाँ पर डायमंड अपना डेंसर है और वाटर अपना क्या है, रेरर है। बच्चे पढ़ लेते हैं कि एयर के अंदर एयर होता है रेरर और वाटर होता है डेंसर, ऐसा कोई फंडा नहीं है। मैं बोलूँ कि वाटर और डायमंड के अंदर कौन रेरर कौन डेंसर, आप बोलोगे जो वाटर है वो कैसा है, रेरर क्वांटिटी है, और आपका डायमंड कैसा है, वो डेंसर क्वांटिटी है। क्या है, डेंसर है, बिकॉज वो क्या ज़्यादा है, डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चेक कर लो, आपको तीन एग्जांपल देकर रखा है और उनके नीचे उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर रखा है। आप सिर्फ देख लो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो इतना ज़्यादा डेंस होगा, वो इतना ज़्यादा क्या होगा, डेंसर क्वांटिटी होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। डेंस मतलब भारी, क्या होता है, भारी होता है। और जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, मैं सब मैंने आपको बता चुका हूँ, जो जितना ज़्यादा डेंस होता था, याद है, म्यू विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी, ये सब काम आएगा यहाँ पे। जो देख चुके हैं वो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी का होता है। मतलब कि जो जितना ज़्यादा भारी होगा वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो एयर में ज़्यादा होगी कि यहाँ ज़्यादा होगी, सर बोलेंगे एयर के अंदर खुला खुला मीडियम है सर, वो रेरर मीडियम है, वहाँ स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका म्यू क्या सबसे कम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। देखो यूनिवर्सली है ना, जहाँ ये इसका जो म्यू है सबसे कम होता है, इसलिए इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, एयर के अंदर। लेकिन आप बोलोगे वाटर के अंदर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ जो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये फंडा आपको मालूम होना चाहिए, जो जितना ज़्यादा भारी होगा, जो मीडियम जितना ज़्यादा भारी होगा, ऑप्टिकली डेंस होगा, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फंडा क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर। जितना ज़्यादा भारी मीडियम होगा, स्पीड उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा ये भारी, स्पीड उतनी क्या होगी, कम होगी। मैं बोलूँ कि वाटर और डायमंड के अंदर कहाँ स्पीड क्या कम होगी, आप सब बोलोगे सर चूँकि इसका ये म्यू ज़्यादा है, यहाँ स्पीड क्या होगी, कम होगी। जो अपना डायमंड है वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे कम होगी। हाँ सर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सब हम पढ़ चुके थे इसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स के अंदर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसा है, रेरर, ये क्या आपका डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट जाती है रेरर टू डेंसर, डायरेक्शन चेंज करेगी, इस तरफ किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल करेगी, अवे फ्रॉम करेगी, टुवर्ड्स करेगी, अवे करेगी। जब डेंसर मीडियम होता है, भारी मीडियम होगा, डेंसर होगा, भारी मीडियम होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा, फिर टुवर्ड, देखो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, डेंसर भारी मीडियम होगा, तो लाइट क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत नहीं सर। एक और देख लो, सेकंड केस भी इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, उल्टा कर दो, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, देखो ऐसा, ये नॉर्मल बन गया, देखो ये बन गया, ये इंसिडेंट रे है, यही बन गया। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, ये रेरर, ये डेंसर, अब उल्टा जा रही है। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेरर जा रही है। तब क्या होगा, रेरर है, खुला मीडियम है, तो अवे क्या होगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ये इससे दूर हो गई, ये इससे क्या हो गई, दूर हो गई, दैट्स कॉल्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो दो इंपॉर्टेंट केस होते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर टू डेंसर, डेंसर भारी मीडियम होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, इसका मतलब होता है खाली मीडियम, खुला मीडियम, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम, क्या होगा फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो इससे दूर क्या होगी, इससे दूर भागेगी, इसमें टुवर्ड्स
नॉर्मल, इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसमें करीब जाएगी, इसमें दूर भागेगी, अवे जाएगी। रेयर है, खुला खुला मीडियम है, दूर भागेगी। डेंसर है, करीब में आएगी। फंडा क्लियर है, फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो ये दो फंडे क्या होंगे अपने को यूज होंगे जो आपको याद रखना है, डेंसर टू रेरर और डेंसर टू रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर। कोई दिक्कत नहीं सर, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर समझते हैं कि ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार का लफड़ा क्या है, इसको नोट कर लेंगे। सर ये तो हो गया, ये ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार का लफड़ा क्या है, ये जो स्टार्स है वो किस तरह से अपने को ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं, वो अपने को हिलते हुए किस तरह से दिखते हैं, और रात में देखते हुए क्या होता है, इस तरह से कुछ हिलते हुए दिखते हैं। दैट्स कॉल्ड, एक अलग ही मजा होता है, दैट्स कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ऐसा क्यों होता है, स्टार क्यों हमें हिलते हुए नजर आते हैं, उसको क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी थ्योरी पार्ट है, समझना एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले होता है कि आपको मालूम है जो स्टार्स होते हैं, अरे बहुत दूर होते हैं स्टार्स, कहाँ होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो स्टार्स चूँकि बहुत दूर होते हैं, दैट्स को यहाँ समझना, स्टार्स बहुत दूर होते हैं। ये अपना अगर अर्थ है, ये अपना अगर अर्थ है, ये इसकी लेयर्स हैं, ये अर्थ की लेयर्स हैं, तो स्टार कहीं यहाँ पर है, समझ के। स्टार काफ़ी दूर होता है, स्टार काफ़ी दूर होता है। मान लो बहुत सारे स्टार्स हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये बहुत सारे स्टार्स हैं। तो स्टार चूँकि बहुत फार डिस्टेंस पे होता है, स्टार्स इज मच 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 फार डिस्टेंस फ्रॉम अस। हमसे जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, बहुत ज़्यादा फार डिस्टेंस पे होते हैं। कौन, स्टार्स, कहाँ से, अपने से, ये समझ गया। जो स्टार्स होते हैं, स्टार जो है रात में क्या होते हैं, उनसे क्या निकलती है, रेस निकलती है, अरे चमकते हैं ना, चमकते, तो उनसे क्या निकलती है, रेस निकलती है। सिंपल जो निकलती है, जैसे लाइट से निकलती है, जैसे अपना बल्ब है, बल्ब से रेस निकलती है, कोई भी, तो वैसी स्टार से क्या निकलती है, रेस निकलती है। क्या रेस निकलती है। अब चूंकि रेस काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, मैं बोलूँ कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, और मैं आप बहुत दूर से देख रहे हो कि किसी घर के अंदर, आप देख रहे हो बहुत दूर से किसी घर के अंदर एक उजाला आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, जो उजाला है एक लाइक का पॉइंट चार्ज, लाइक का एक पॉइंट, जैसे एक रोशनी निकल रही है। तो चूंकि स्टार काफ़ी दूर डिस्टेंस पे, तो उससे जो रेस निकलती है ना, तो अपने लगती है एक पॉइंट, क्या लगती है, एक पॉइंट चार्ज लगती है, मतलब एक पॉइंट सोर्स, क्या लगती है, एक पॉइंट जैसी सोर्स निकलती है। समझ गए, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो अपने लगेगा कि वहाँ से जो रेस निकल रही है, वहाँ से जो रेस निकली वो क्या एक तरह की पॉइंट सोर्स, क्या है वो पॉइंट सोर्स, एक छोटी सी सोर्स निकल रही है। फंडा क्लियर एकदम, दैट्स कॉल्ड पॉइंट सोर्स। दैट्स कॉल्ड, क्यों दिख रही है, बहुत दूर है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से बहुत गांव साइड है, मैं यहाँ से बहुत दूर देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, बहुत दूर है, तो आपको दिखेगा कि वो बल्ब से एक पॉइंट क्या निकली, एक छोटी सी क्या निकल रही है, रेस निकली, दैट्स कॉल्ड पॉइंट सोर्स। दैट्स कॉल्ड पॉइंट, एक बड़ा सा होता है। जैसे आप जिस घर के अंदर हो, आपके सामने जो बल्ब वगैरह है, लाइट्स वगैरह है, तो वो आपके लिए पॉइंट नहीं है, आपके लिए पॉइंट सोर्स नहीं, वो आपके लिए बिग सोर्स है। क्या है वो, बिग सोर्स है। लेकिन अगर वही जो है आप बहुत दूर से देखो, आप 100 मीटर की दूरी से अगर देखोगे उसी बल्ब को, तो आपको दिखेगा एक छोटी सी इसमें से रेस निकली, एक पॉइंट जैसी क्या निकली, इसमें से रेस निकली, एक पॉइंट सोर्स, क्या दिखेगा, एक पॉइंट सोर्स दिखेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अरे एक अपन वो मारते, लाइटर मारते, बच्चे लोग खेलते ना, लेजर लाइट से जो लाइट निकलती है, दैट्स कॉल्ड पॉइंट सोर्स, बारीक सी होती है, दैट्स कॉल्ड पॉइंट सोर्स। तो वहाँ से अपने लगता है कि वहाँ से क्या निकली है, जो देखो पहला फंडा बहुत दूरी पर होता है, दूसरा उससे जो रेस निकलती है वो हमें लगती है एज अ पॉइंट सोर्स, उससे जो निकली अपने क्या लगता है वो एक पॉइंट सोर्स है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो पॉइंट सोर्स है, वो निकल रहा है, वो सिंपल यहाँ से यहाँ निकल रहा है। अब यहाँ से आते वक्त देखो, यहाँ से यहाँ आते वक्त सोर्स का, पॉइंट सोर्स का, वो रेस का, यहाँ से यहाँ आते वक्त बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है सर मीडियम चेंज हो गया। देखो ये स्पेस है, ये अर्थ है, अर्थ के पास क्या होती है, अर्थ के पास क्या होता है, पार्टिकल्स है। जो मीडियम है, मतलब क्या है, मीडियम है ना। अर्थ जब चालू होगा, देखो ये स्पेस है, स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब स्पेस एक अलग मीडियम हो गया। स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब स्पेस एक अलग मीडियम हो गया। और जब लाइट की रेज स्पेस से अपने अर्थ के अंदर, अर्थ लेयर्स के अंदर आएगी, तब क्या होगा फिर, सर ये तो मीडियम होगा। और आपको मालूम है जो मीडियम क्या वो चेंज होगा ना, ये जो अर्थ है इसका एक अलग मीडियम है, इसका एक अलग मीडियम है। जब मीडियम चेंज होगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देखो ये स्पेस हो गया, ये एक अलग मीडियम है, ये अपना अर्थ है, अर्थ की लेयर्स है, ये अर्थ है, अर्थ की ये लेयर्स है, मतलब आसमानी पार्ट ना, ये अर्थ का ये ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट, दैट्स कॉल्ड आसमानी पार्ट, दैट्स कॉल्ड आसमानी पार्ट। तो ये अर्थ है और ये स्पेस है। जब लाइट यहाँ से जो लाइट आएगी, जब यहाँ से यहाँ जब ये ट्रैवल करेगी, तो चूंकि क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना। और आपको मालूम है जो स्पेस है वो हल्का मीडियम है ना, अरे खुला गंदगी है ही नहीं। देखो आपको देखना है कि कौन ज़्यादा डेंसर कौन रह रहा है, तो देख लो पार्टिकल से कितने वहाँ पे, गंदगी कितनी है। यहाँ पर सर कोई पार्टिकल ही नहीं है, स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होता स्पेस के अंदर, तो स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं, कोई गंदगी नहीं, मतलब वो क्या है, हल्का मीडियम है, मीडियम है। और जो अर्थ के अंदर गंदगी है, अरे कितने पार्टिकल्स है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, अपने सराउंडिंग के अंदर कितने पार्टिकल्स है। अरे एयर है, एयर के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे इन्वायरमेंट है, बहुत सारे मीडियम्स है, ये समझ रहे हैं सर। तो ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ये रेरर है, ये डेंसर है। जब रेज जाएगी रेरर टू डेंसर, तब क्या होगा, डेंसर है टूवर्ड्स क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। मतलब लाइट इस तरह से आएगी, इस तरह बेंड हो जाएगी, ऐसा आएगी, ऐसा बेंड हो जाएगी, ऐसा आएगी, ऐसा बेंड हो जाएगी। तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा ही देखो ऐसा हो, ऐसा लाइट आई बेंड होगी, देखो ऐसा ही बेंड,
ऐसा ही बेंड, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइट आएगी क्या, एक लाइट आएगी, अरे सर हजारों लाइट आएगी, जो सन जो स्टार से हजारों इनफाइनाइट क्या होगी, इनफाइनाइट क्या होगी यहाँ पे, इनफाइनाइट लाइट आएगी। तो सब लाइट कैसा होता रहेगा, देखो ऐसा लाइट ढक ढक, तो ऐसे इनफाइनाइट लाइट क्या होगा, इस तरह से ये इस तरह मुड़ेगी, इस तरह से देखो, ऐसी हो जाएगी ढम ढम ढम। तो आपको लगेगा कि कोई लाइट हिल रहा है। देखो आपने उसको देखा है, ये कंसेप्ट बहुत मैच करता है, आपने इसको डे लाइफ में देखा भी होगा, दैट्स कॉल्ड मिराज, दैट्स कॉल्ड, सर मिराज कौन है वो कंसेप्ट इससे क्या करता है मैच, ये जो फंडा है ना ये हर जगह मैच होता है। यहाँ हो क्या रहा है कंटिन्यूस, यहाँ कंटिन्यूस हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट्स अ कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, देखो रेज इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो आपको लग रहा है कोई चीज़ हिल रही है, देखो कोई चीज़ हिल रही है। या आपने देखा होगा मिराज के कंसेप्ट के अंदर, सर मिराज क्या है, मिराज कौन आ गया अभी नया कंसेप्ट, समझना ये सब टॉपिक मिला हुआ है, दैट्स कॉल्ड मिराज, दैट्स कॉल्ड मिराज। सर मिराज कौन है, मिराज कौन है अभी, मिराज साहब। तो मिराज जो है, मिराज एक कंसेप्ट का नाम है, आपने बहुत जगह देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसे आपने देखा होगा जहाँ आग लगती है, हाँ सर आग तो बहुत जगह हम लगाते हैं, तो जहाँ आग लगती है, जहाँ आग लगती है इस तरह आप देखते होंगे, तो आग जहाँ लगती है आग के ऊपर इस तरह दिखता है कि आग जब लगती है, होली का जब आता है फेस्टिवल या फिर कहीं बहुत बड़ी आग लग गई है, तो आप देखते होंगे दूर से कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से हिल रहे, थर कर रहे, इस तरह वाइब्रेट कर, इस तरह से हिल रहे। हाँ सर ये देखे, अब मत बोला कि हम लोग नहीं देखे, सब देखे होंगे। जब जहाँ बहुत बड़ी आग लगती है आप दूर से देखते हो, धूप के वक्त गर्मी के अंदर या जहाँ बहुत ज़्यादा आग लगती है, आप देखते होंगे कि जो एयर के पार्टिकल इस तरह से ऐसा हिलते, जो एयर के पार्टिकल क्या होते हैं इस तरह से हिलते ऊपर, देखो यहाँ इस तरह से हिलते। हाँ सर ये देखिए इस तरह से ऐसा लगता है कि कोई हिल रहा है, ऐसा लगता है कि पार्टिकल क्या हो रहा है, वो एयर क्या हो रहा है, इस तरह से हिल रहा है, लेकिन हिलता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। ये जो हिलता है ना बस इसी की से हिलता है, इसी की से हिलता है और कुछ नहीं। अरे समझ लो, ये देख लिया आपने। या फिर आपने देखा होगा कि जो बड़ा सा तावा होता है जहाँ पकवान पकते, जहाँ अलग अलग फूड्स वगैरह पकते, आपने देखा होगा बहुत जगह। जो तावा जो गर्म होता है, जो तावा होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ पकती है, तो तावा जब गर्म होता है तो आपने देखा होगा कि तावा के ऊपर भी कुछ ऐसा दिखता है, मतलब उसकी रेस भी क्या होती है इस तरह से वाइब्रेट करती है। तावे के ऊपर देखेंगे तावा एकदम गर्म है, तावा एकदम गर्म है, और आप दूर से देखते हो तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग क्या हो रहे हैं, इस तरह हिल रहे। यहाँ पे जो एयर के जो पार्टिकल्स, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से हिल रहे, वाइब्रेट कर रहे, इस तरह हिल रहे। तो आप लोग सर देखो वो हिल रहा है, देखो हिल रहा है। या आपने देखा होगा गर्मी के अंदर, अरे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गाड़ी के ऊपर देखा होगा आपने, जो गाड़ी का जो इंजन होता है, कार का जो इंजन होता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से जो पार्टिकल्स क्या होते हैं इस तरह से हिलते रहते हैं। हाँ सर ये देखिए ऐसा हिलते रहते हैं, उस देखो वो हिल रहा है। तो ये क्या हिल रहा है, इस तरह से हिल रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, समझे, ये हिल रहा है कि नहीं, हिल रहा है। तो ये जो हो रहा है ना बस इसी कैसे होता है, इसी कैसे होता है। यहाँ होता है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, क्या होता है, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होता है। देखो जो वहाँ पे हो रहा है वही होता है, जो वहाँ हो रहा है वो यही होता है। देखो होता क्या है, समझो। चलो इसको लेते एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो, गर्मी में होता है, किस में होता है, गर्मी में होता है। तो ये जो कंसेप्ट है बस यही होता है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, बट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। यहाँ क्या देखो हो रहा है, एक लाइट आई, देखो एक लाइट आई, वो ऐसा आई, ऐसा हो गई। तो यहाँ पर कंटिन्यूस क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अपने को लगता है कि वो लाइट, वो जो पार्टिकल हिल रहा है, लेकिन वो हिल नहीं रहा है बिकॉज उसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट आ रही थी एकदम सिंपल, फिर जैसे देखे कि यहाँ उसका रिफ्रैक्शन हुआ, हिल गई। देखो ये ऐसा कोई आ रहा था, ऐसा आ रहा था, ऐसा हिल गया, ऐसा आ रहा था, ऐसा हिल गया। तो आपको लग रहा है कि चीज़ें हिल रही है, लेकिन वो हिल नहीं रही है। उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है, उनका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ऐसे हजारों लोग का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं, लेकिन हिल रहे नहीं, आपको मालूम है। देखो ऐसा कोई आया, ऐसा हिल गया, देखो ऐसा कोई ऐसा हिल गया। तो आपको लग रहा है कि सब के सब क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं, लेकिन हिलते नहीं। उनका असल में क्या हो रहा होता है, वो अपना जो डायरेक्शन वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अपने को लगता है कि वो क्या हो रहे हैं, हिल रहे, क्या हो रहे हैं, वो हिल रहे। बस समझिए, सिंपल फंडा, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। व्हेन यू गोज फ्रॉम व्हाट रेयर टू डेंसर मीडियम, उनका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और कंटिन्यूस क्या होता है, इस तरह से उनका रिफ्रैक्शन होता रहता है। तो अपने लगता है कि वो हिल रहा है, लेकिन हिलते नहीं। असल में वो क्या करते हैं, अपना जो डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो उसी का अपन क्या बोलते हैं, वो हिल रहे हैं। समझ गए। तो ये फंडा है, ये सब जगह यही होता है। इसलिए बोलते हैं मिराज, क्या होता है, इसको मिराज बोलते हैं। इस तरह ये तावा है, ये क्या आपका तावा है। तो इसमें क्या होता है सर, देखो आपको मालूम है कि जो तावा होता है, हाँ सर बहुत देखे, छुए कि नहीं सर, छुए तो नहीं। जो तावा होता है काफ़ी गर्म होता है, तो तावे के जो ऊपर होगा, देखो तावे के ऊपर काफ़ी गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगा सर। और ऊपर क्या होगी, नॉर्मल। अरे तावे के बहुत ऊपर खड़ा हूँ मैं, बहुत ऊपर, ये तावा है, मैं बहुत ऊपर। तो तावे के पास में बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ऊपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। मतलब दो मीडियम हो गया, एक ठंडा मीडियम और एक गर्म मीडियम बन गया सर। दो मीडियम, एक बन गया ठंडा मीडियम और एक बन गया गर्म मीडियम। देखो इस तरह से कुछ ये बन गया आपका ठंडा मीडियम, मतलब ऊपर काफ़ी ठंडा होगा ना। जहाँ आग लगती है, आग के जस्ट ऊपर हाथ डालो जल जाओगे, उसके ऊपर कम गरम, सबसे ऊपर बहुत गर्म, नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड ठंडा मीडियम ना। यहाँ गर्म तो उसके लिए वो क्या ठंडा है। तो ये है आपका एक तरह का ठंडा मीडियम, दैट्स कॉल्ड डेंसर मीडियम। जो जितना ठंडा होगा दैट्स कॉल्ड डेंसर मीडियम, जो इतना गर्म होगा वो इतना रेयर मीडियम।
समझ गए सर। जो हॉट, देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ, पढ़ाने में कुछ नहीं, 2 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, पढ़ लो, आप भी खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं सोचा कि आपको बता दूँ, नॉलेज दे दूँ आपको, और ये सब चीज़ आप खुद से पढ़ सकते हो, इतना आपको ना टीचर बताएंगे भी नहीं, टीचर्स हल्का बता के निकल जाएगा, समझ गए। आप तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं चीज़ें होती कैसी है, जैसे होती कैसी है। देखो और समझो, तो मैं बोल रहा था कि जो गर्म चीज़ होती है, जो हॉट चीज़ है, जो गर्म चीज़ है, वो कैसी होती है, रेरर। वो देखो आपको जब पानी जब गर्म होता है इस तरह फैलता है, मतलब वो हल्का होता है इसलिए फैलता है ना, दैट्स कॉल्ड रेरर, दैट्स कॉल्ड रेरर। तो जो गर्म चीज़ होती है वो कैसी होती है, रेरर होती है। और जो हॉट को बोलो कोल्ड, जो कोल्ड होगा कैसा होगा, डेंसर। कैसा होता है, डेंसर, समझ गए। जो कोल्ड होगा कैसा डेंसर होगा, तो जो ऊपर ठंडा होता है, मतलब ऊपर होता है डेंसर मीडियम, नीचे होता है रेरर मीडियम, कोई दिक्कत नहीं सर। अब रेस कहाँ से कहाँ आ रही है, ऊपर से क्या आएगी, अरे सन है, सन से क्या निकलेगी, रेज निकलेगी, तो रेज ऐसा आ रही है, रेज आई, रेज नहीं बोला, ये ठंडा मीडियम, और ये क्या है, मतलब ये ठंडा है, ये गर्म है, ये डेंसर रेरर है, क्या होगा इसका कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होने लगेगा। अब जो कि मीडियम क्या हो रहा है, डेंसर अलग मीडियम, रेरर अलग मीडियम, 2 मीडियम हो गए। जब मीडियम चेंज होते हैं तो अपना जो रेस क्या करती है, अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। रेरर है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से देखो, इस तरह से क्या होगी, भागेगी। तो उसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसा मुड़ गया, ऐसा मुड़ गया। अब यहाँ पे एक तो होगी नहीं, ऐसे इनफाइनाइट रेज निकलेगी, सब इस तरह से होते रहेंगे। देखो तो आप देखो, तो अब जब देखोगे दूर से तो आपको लगेगा ये सब हिल रहे सर, ये तो ऐसा यहाँ पे आ रहे थे, देखो ऐसा आ रहे थे, फिर आपको दिखता है कि हिल रहे। आपने देखा, दूर से देखा होंगे तो सब के सब नहीं हिलते, एक पॉइंट पे आने में सब ऐसा हिल जाते, ऐसा है, हिल गए। तो ये हिलते ना बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की वजह से, समझ गए, किसकी वजह से, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की वजह से। कोई दिक्कत नहीं सर, कंटिन्यूअस उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए आपको लगता है कि वो चीज़ हिल रही है, लेकिन हिलती नहीं, उनका असल में क्या हो रहा होता है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट। देखो ऐसा आई, देखो कुछ ऐसा आई, टक टक टक, ऐसा हिलती रहती है, तो आपको लग रहा है कोई चीज़ हिल रही है, लेकिन ऐसा हिलती नहीं, उनका क्या होता है, सिंपल तरीके से कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता रहता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता है। मैंने आपको बताया जो डेंसर क्या है, रेरर क्या है, जो चीज़ गर्म होती है वो क्या होती है, रेरर होती है, जो भारी होती है, जो कोल्ड होती है वो क्या होती है, डेंसर मीडियम होती है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, तो उनका क्या होता है, सिंपल तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, मिराज, क्या बोलते हैं उसको, मिराज, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं सर, लिखेंगे कभी आ गया पेपर के अंदर, व्हाट इज अ मिराज, व्हाट इज अ मिराज, तो लिखेंगे सिंपल तरीके से क्या होता है मेरा मतलब क्या होता है, चीज़ों को जो एयर पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इस तरह से हिलते रहते, तो वो क्यों हिलते, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन की वजह से। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप लिख देंगे, क्योंकि जो एक पार्ट होता है आपका डेंसर, एक होता है रेरर मीडियम, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम देयर इज अ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, एंड कंटिन्यूअस मेन पॉइंट है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, दैट्स व्हाई एयर मॉलिक्यूल्स आर लाइक अ वाइब्रेट, वो क्या करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से हिलते दिखते हैं। मेन पॉइंट क्या है इसका, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डेंसर एंड रेरर मीडियम, मतलब 2 मीडियम होने की वजह से, समझ गए। कहाँ होता है, यहाँ होता है, जहाँ आग लगती है वहाँ होता है, और जहाँ गर्म ठंडे का, जहाँ भी गर्म और ठंडे का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। नॉर्मल डे क्यों नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल डे इतना डिफरेंस नहीं आता ना, ये ज़्यादा गर्मी आता है, गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देखो कार वगैरह एकदम असल तक कुछ हिल रही है, बिकॉज ऑफ कार बहुत गर्मी और ऊपर ठंडी होने की वजह से, मतलब डिफरेंस जब ज़्यादा आएगा तभी ये काम होता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये समझ गए, दैट्स कॉल्ड मिराज। और अब समझ गए सर, मिराज हो गया। अब सर इसका क्या हुआ सर, इसका ट्विंकल का क्या हो गया, ये भी फंडा क्लियर है। तो यहाँ पे होता क्या है, लाइट आई और उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रह रहा है डेंसर। तो लाइट आपको इस तरह हिल रही है, जिस तरह से एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी एयर मॉलिक्यूल्स जो इस तरह से हिलते दिखते हैं, उसी तरह से जो लाइट है वो भी क्या होती है, इस तरह से हिलती हुई दिखती है। बस कंडा इतना क्लियर। देखो ऐसा लग रहा हो कि लाइट हिल रही है, लेकिन हिल रही नहीं है, असल में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता रहता है, समझ गए। अब जो आपने समझे ना, पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। क्या लिखा पहला पॉइंट सर, एज अ स्टार इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, पहले में क्या होता है, वो काफ़ी दूर पर होते हैं, एंड अर्थ इट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अर्थ को क्या लगता है कि वो अपने लिए क्या एक पॉइंट सोर्स है, बहुत दूर है, तो उससे जो रेज निकली अपने लोग लगेगा कि क्या वो एक पॉइंट सोर्स है। फिर क्या सर, व्हेन स्टेशनरी, क्या बोला यहाँ पे, व्हेन स्टारलाइट्स इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअस इन द मीडियम विथ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता है ना, यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, चेंज होता है, समझ गए। द बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट्स अकर्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स पासिस फ्रॉम द रेरर टू डेंसर मीडियम। देखो स्पेस कैसा होता है, देखो जो मैंने लिखा सब वही लिखा हुआ है। स्पेस क्या होता है आपका, रेरर मीडियम, मतलब जहाँ गंदगी कम, जहाँ पार्टिकल्स कम, वो हल्का मीडियम, दैट्स कॉल्ड रेरर मीडियम। तो स्पेस क्या होता है, रेरर, ये तो डेंसर, एंड लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो वही लिखा हुआ है। द बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट्स अकर्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इज पास फ्रॉम द रेरर टू डेंसर मीडियम। देखो जब जो मैं बोला था, जो मैं आपको समझे उसको उसने पॉइंट्स में लिख दिया है। फिर क्या बोला, देखो ये क्या है, अपैरेंट पोजीशन वेरीज विद द टाइम एज द मीडियम इज नॉट स्टेशनरी। क्या बोला इसका मतलब, अपैरेंट पोजीशन वेरीज
जबकि पोजीशन है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, बिकॉज ऑफ मीडियम इज नॉट स्टेशनरी। आपका मीडियम क्या है, वो स्टेशनरी नहीं है। इसको समझना, ये फंडा देखो, ये जो पॉइंट है ना, इट इज आपको नहीं बताएगा, इसको समझेंगे। और यहाँ देखो, फ्लक्चुएशन इन द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अपने क्या लगता है कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या फिर क्या हो रही है, हिल रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में क्या होता है, वहाँ क्या होता है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो आपने होता है कि लाइट क्या हो रही है, इस तरह से ट्विंकल ट्विंकल कर रही, हिल रही है। असल में क्या होता है, उसका फ्लक्चुएशन होता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। मेन फंडा क्या है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता रहता है। समझ गया सर। ये पॉइंट क्या है सर, ये अपैरेंट पोजीशन वेरीज विद द टाइम एज द मीडियम इज नॉट स्टेशनरी। इसका मतलब सर, इसको समझते हैं, आप नोट कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है, देखो होता क्या, पता होता क्या है, रियलिटी के अंदर होता क्या है, रियलिटी के अंदर होता क्या है, मतलब होता वही कंसेप्ट वही है। होता क्या, आपको मालूम है कि जो अर्थ है ना, अर्थ, ये अर्थ है, ये क्या आपका अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पर आपका कौन है, स्टार, कोई आपका स्टार है, कोई आपका स्टार है, और स्टार ये है, स्टार ये है, लेकिन आपको जो स्टार है ना वो यहाँ दिखता है, दैट्स कॉल्ड रियल पोजीशन। ये स्टार है, ये इसका रियल पोजीशन है, और ये इसका क्या है, अपैरेंट मतलब झूठा पोजीशन, अपैरेंट मतलब झूठा, दैट्स कॉल्ड अपैरेंट पोजीशन, दैट्स कॉल्ड अपैरेंट पोजीशन, एंड दैट्स कॉल्ड रियल पोजीशन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये आपका रियल पोजीशन, वो ऊपर आपको दिखता है, ये आपको लगता है कि अर्थ से आप देखते हो, आपको लगता है कि जो स्टार काफ़ी ऊपर है, स्टार क्या है, काफ़ी वो ऊपर है, आपको लगता है कि स्टार काफ़ी क्या है, ये ऊपर है, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर, रियल यहाँ होता है लेकिन दिखता ऊपर है। एक क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन आता है कि जो अपैरेंट पोजीशन आपका जो रियल पोजीशन है वो कभी नीचे क्या होता है, वो नीचे होता है, और आपका अपैरेंट क्या होता है, कभी ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों दिखता है कि अपने को जो रियल जो उसका हाइट है वो क्या दिखता है, थोड़ा सा ऊपर, क्या दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको मालूम है रियल ये है, लेकिन दिखता कहाँ है, ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों होता है, वाई ये अपने को ऊपर दिखता है। फंडा क्लियर है, देखो समझेंगे, एकदम सिंपल है। देखो ये रियल है, ये अर्थ है, क्या होगा देखो, अब ये एक अलग मीडियम, ये है लेयर्स, क्या ये लेयर्स ऑफ अर्थ। अरे अर्थ है, अर्थ का लेयर होता है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर है, अलग अलग ओजोन लेयर, तो अलग अलग रियल है, अलग अलग जब लेयर्स होंगे तो अलग अलग मीडियम होगा। मतलब अर्थ के अंदर घुसते हुए ना अलग अलग मीडियम क्या आते हैं, अलग अलग मीडियम आते हैं। मतलब सबसे ऊपर का मीडियम काफी साफ है, देखो ऐसा होता है ना, समझना काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफी डेप्थ वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। ये अर्थ है, जब अर्थ के बहुत से लेयर्स होते हैं, बहुत से लेयर्स होते हैं, मतलब जब लाइट इंटर करती है तो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है जो काफी साफ होगा। हाँ सर, दिख भी रहा है, काफी साफ होगा ना, आसमान वगैरह काफी साफ होगा, तो वो एक अलग लेयर है। आप और नीचे आओगे तो एटमॉस्फेरिक लेयर आने लगेगा, ओजोन लेयर आने लगेगा। ओजोन लेयर के बाद से जो गंदगी चालू होती है अपने यहाँ की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर, सब ऊपर, तो यहाँ से गंदगी क्या होती बढ़ती रहती है, गंदगी बढ़ रही है, पार्टिकल्स बढ़ रहे, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब अलग अलग मीडियम है। यहाँ मीडियम कम है, फिर यहाँ जाते वक्त आपका जो मीडियम क्या होता है, बढ़ता रहता है। ये भी आता है क्वेश्चन की, ऊपर से नीचे आते वक्त व्हेन वी गोज फ्रॉम अर्थ कि फर्स्ट लेयर से जब अर्थ से या आप अर्थ से अंदर आ रहे हो, यार से अंदर जाओगे तो गंदगी बढ़ती है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, मतलब आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, समझ गए, आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ता है, और कोई लफड़ा नहीं, बस यही। ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है, वेरीज होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, चेंज होता जाता है। समझ गए, बिकॉज ऑफ अरे डिफरेंस की वजह से ऊपर का लेयर काफी साफ है, मतलब वो एक अलग मीडियम है, और गए तो गंदगी बढ़ गई, मतलब एक अलग मीडियम आ गया, और गए तो और एक अलग आ गया, मतलब कंटिन्यूस लेयर्स होते हैं, और उसी के से क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ते रहता है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल बढ़ते रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, एक अलग मीडियम है, ये है इसका स्पेस, ये है आपका लेयर्स, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगी रेज, ये बन गया सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं सर, ये बन गया आपका आई बन गया। अब देखो अब क्या होने वाला है, आपको मालूम है, ये है रेयर मीडियम, और ये कैसा आपका डेंसर है। तो ऐसा जाएगा नहीं, कुछ क्या करे, आप अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, किस तरफ करेगा, क्योंकि डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा होगा, देखो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब चूंकि फिर से ये एक अलग मीडियम है, फिर से क्या होगा, फिर ये डेंसर, देखो ये रेयर, ये क्या है डेंसर, नीचे जाते वक्त डेंसर, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ता जाता है, मतलब नीचे कभी क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब नीचे कभी कोई क्या होगा, डेंसर मीडियम, क्या होगा, डेंसर मीडियम। नीचे जाते वक्त रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, मतलब पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ती जाती है, मतलब कि डेंसर मीडियम बढ़ता जाता है। आई गॉट इट। ये सब पॉइंट आपको टीचर नहीं बताएंगे भैया, नहीं बताने वाले, ये 11-12 पढ़ा के आया है, समझ गए, तो समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो नीचे आते वक्त रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ता जाता है, मतलब कि पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ती जाती है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो फिर ये बन गया रेयर, ये बन गया डेंसर, फिर से क्या होगा इसका टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या होगा, सिंपल तरीके से फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पर अपन मौजूद है, यहाँ पे अपन मौजूद है, तो अपने को लगे यहाँ मैं आप और मैं खड़े, तो आपको लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही। देखो मैं तो उल्टा बनाया, देखो आप देखो रेज होती है इंपॉर्टेंट देखने के लिए, रेज कहाँ से आ रही है पर डिपेंड नहीं करता, जो रेज कहीं से भी टकरा वगैरह के आ रही है अपने को वही चीज़ दिखती है। तो अपने दिख रहा है कि रेज यहाँ से आ रही है, तो अपन जाएंगे इसके पीछे और अपने को यहाँ दिखेगा इसका इमेज, यहाँ दिखेगा अपने को उसका इमेज,
दैट्स कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन। है कहाँ ये लेकिन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी जो रियल हाइट है वो कहाँ होती है, नीचे होती है, और अपेरेंट क्या होती है, ऊपर होती है। तो ये आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। दैट्स कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन एंड दैट्स कॉल्ड रियल पोजीशन। ये ऊपर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी हाइट क्या कुछ ऊपर दिखती है लेकिन होती क्या है कुछ वो नीचे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आया तुम टॉपिक समझने में। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये है रियल पोजीशन, ये है आपका अपेरेंट पोजीशन। अब देखो एक फंड आउट समझो, एक ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया कि ये नीचे दिखता है, ये ऊपर होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की वजह से। कोई दिक्कत नहीं सर। और टॉपिक सुन, और टॉपिक क्या होता है, अब होता क्या पता है, अब ये जो मीडियम है ना, क्या जो मीडियम के अंदर गंदगी है क्या सेम होती है, जो अपना अर्थ है, अर्थ का जो लेयर है, अर्थ के लेयर के अंदर, मतलब अर्थ के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो एटमॉस्फेयर है, क्या वो हरदम सेम रहता है, नहीं सर। दिल्ली के अंदर आपको मालूम है ठंडी वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है, वहाँ मतलब अलग अलग टाइम अर्थ के अंदर अलग अलग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठंडी के अंदर पार्टिकल्स काफ़ी करीब आते हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है। गर्मी के अंदर जब गर्मी का टाइम होता है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब अलग अलग टाइम अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, टाइम से क्या होता है, चेंज होता है। जब सुबह का टाइम, बहुत खतरनाक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, इसे आपके बुक के अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ बताने की। क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है, जब सूरज निकलती है तो रेज आ जाती है, रेज आने की वजह से वो एक अलग मीडियम बनाती है। रात में चांद, सूरज आता है, चांद बाबू आते हैं, तो उनकी वजह से एक अलग क्या बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है। तो अलग अलग मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी क्या है, चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होने की वजह से इसका जो पोजीशन है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। समझ गए, दैट्स कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन। दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरी विथ चेंज विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फिर जो डायरेक्शन जो मुड़ रही वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो पोजीशन है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। देखो इस तरह से कुछ, तो इसका जो पोजीशन है वो कोई फिक्स नहीं है, ये क्या होगा, चेंज। क्या होता है, देखो वही चीज लिखा है, अपेरेंट पोजीशन वेरीज, चेंज होता है विद टाइम एज द मीडियम इज नॉट स्टेशनरी। आपका जो मीडियम है वही फिक्स नहीं है, तो इनका जो पोजीशन है वो कैसे फिक्स हो सकता है। समझ गए सर, आपका जो मीडियम है वो फिक्स थोड़ी है। अभी सुबह का टाइम है, कुछ और मीडियम है, पार्टिकल्स काफ़ी देखो लाइट के से बहुत सारे पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, आपको मालूम है। ये लाइट के से बहुत सारे पार्टिकल आ भी जाते हैं, लाइट्स सन से रेज निकली, दैट नथिंग बट पार्टिकल्स। तो पार्टिकल बढ़ गया, रात में सूरज गया, पार्टिकल खत्म हो गए, तो पार्टिकल चेंज मतलब मीडियम चेंज हो गया, मतलब मीडियम चेंज हो गया। मतलब मीडियम आपका स्टेशनरी नहीं है, मीडियम फिक्स नहीं है आपका, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम विद टाइम। देखो विद टाइम आपका जो मीडियम वो क्या होता है, चेंज होता है। मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो डायरेक्शन है वो क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका जो अपेरेंट पोजीशन है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए मतलब ये फिक्स नहीं होता, ये भी क्या होता है इस तरह से। देखो ये अभी यहाँ पर कभी यहाँ चला गया, तो ये क्या हो रहा है, हिल रहा है। तो इससे जो रेज निकलेगी, इससे जो लाइट निकली वो भी क्या होगा, अपने लगेगा वो क्या हो रही है, हिल रही है। देखो जब मान लो यहाँ से कोई रेज ऑफ लाइट निकलती है, मैं इसको हिला रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि लाइट भी क्या हो रही है, हिल रही है। लाइट भी क्या कर रही है, ट्विंकल कर रही है। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको नोट कर लेंगे, ये मैं आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंसेप्ट और है, अरे बहुत कंसेप्ट है इसके, आपने पढ़ा होगा। समझ कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे, काम करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, देखो समझना। आपने देखा होगा कि जो राजस्थान का इलाका है, राजस्थान बोलो या फिर सिंपल आप, तो राजस्थान वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि आपने पिक्चर में देखा होगा, या फिर आपने देखा भी होगा, कहानी में सुना होगा, या फिर आपने देखा भी होगा कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मालूम है आपको, ये रेत है, अरे बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो ये रेत है, क्या ये रेत है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। तो होता क्या है, लोग जाते हैं यहाँ पे सफ़र के लिए आते हैं, ऐसे कुछ कभी जाते हैं, कभी कोई खो जाता है। पिक्चर में आपने देखा होगा बहुत सारे। तो होता है कि वो बंदा चल रहा है, वो बंदा सिंपल तरीके से चल रहा है, तो उसको दिखता है कि यहाँ पर पानी है। उसको क्या दिखता है कि यहाँ पर क्या है, पानी है, लेकिन पानी होता है क्या, नहीं होता है। दिख रहा है, वो गया उसने ऊँट पर देखा होगा पिक्चर वगैरह के अंदर, वो देखता है कि वहाँ पानी है। लोग जाते हैं वहाँ हाथ मारते, दिखता है पानी, लेकिन जाते हैं वहाँ पे पानी दिखता ही नहीं है। वो तो ऐसा जब मारते दिखता है कि सर वो क्या है, वो तो रेत है सर, वो पानी दिखा ही नहीं। तो ऐसा बहुत आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह के अंदर होता है इस तरह से कुछ सीन, कि गर्मी का काफ़ी मौसम होता है। लोग जब राजस्थान में जाते हैं तो उनको दिखता है कि दूरी पर पानी है, उनको ऐसा दिखता है कि सर वो तो पानी है। तो जाते जब वहाँ पर, जब पानी को जब हाथ मारते तो बोलते हैं तो मिट्टी है, तो पानी है ही नहीं, तालाब जैसा दिखता है उनको सब, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है सर, क्या ये एक अफवाह है, ये रियलिटी है, ये साइंस का फंडा आपने पढ़ा होगा। उससे क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्शन है उसी की वजह से क्या होता है, ये होता है। क्या होता है इसमें, होता क्या, इसमें एक फिनोमिना होता है, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या होता है, इसके अंदर एक फिनोमिना होता है और कुछ नहीं होता। क्या समझना, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। होता क्या सर, होता क्या, देखो ये आपका मान लो कोई ये आपका कोई पेड़ है, ये क्या सिंपल तरीके आपका कोई पेड़ है,
और यहाँ पर आपका कोई पेड़ है, उसके बाजू में जो भी चीज़ होगी, ये पेड़ है, बाजू में इसका पानी दिख रहा है आपको इस तरह से कुछ, ये फल दिख रहा है, पेड़ है, पानी सब दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सिंपल इस तरह से यहाँ पे कोई चीज़ है। यहाँ से बंदा बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर पे होता है, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत क्या दूर से आ रहा है, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर, काफ़ी दूर से आ रहा है, काफ़ी ये दूर से आ रहा है। सर क्या होगा फिर? आपको मालूम है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है राजस्थान वगैरह के अंदर, टेम्परेचर काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको मालूम है जो रेत हुई काफ़ी गर्म होगी, रेत और बहुत गर्म होती है, कभी देखा उसमें चाय बना लोगे इतनी गर्म होती है। तो रेत काफ़ी क्या गर्म होती है, रेत काफ़ी क्या होती है, गर्म होती है। तो ये काफ़ी गर्म है, ऊपर क्या होगा फिर हल्का गर्म और कम गर्म, कम गर्म, और ऊपर क्या होगा, ये बहुत गर्म है, फिर कम गर्म और कम, ऊपर ठंडा है। मान लो यहाँ पे क्या है, हल्का सा ठंडा है, होता नहीं, मान लो कि इससे तो कम है, यहाँ बहुत गर्म है, कम गर्म, यहाँ से टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, फिर यहाँ कम, यहाँ काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर होगा, मतलब ठंडा का, यहाँ पे थोड़ा सा एक नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंडा टेम्परेचर है, मतलब कोल्ड है एक तरह का, मान लो कोल्ड नहीं है, तो मान लो कि कम है, मतलब कोल्ड है इसके रिस्पेक्ट में। और ये काफ़ी गर्म है, ये काफ़ी हॉट है, ये काफ़ी गर्म, फिर कम गर्म, मान लो ऊपर कोल्ड और नीचे क्या अपना हॉट है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये होता है किसके अंदर, राजस्थान या फिर ऐसे बहुत सारे इलाकों के अंदर जहाँ ऐसा माहौल पैदा होता है। तो आपको मालूम है कि कोल्ड है, आपको मैं बोल रहा था जो हॉट होता है वो कैसा होता है, रेरर होता है, और जो कोल्ड होता है वो कैसा होता है, एक तरह का डेंसर होता है, कैसा होता है, एक तरह का डेंसर होता है। और आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा था TIR, मतलब सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, याद है सब, कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। ये डेंसर मीडियम पानी बता दो मैंने, ये डेंसर है, ये क्या आपका रेरर मीडियम है, मान लो एयर है, यहाँ से गई लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये होगा, इसका R होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप I को बढ़ाते जाओगे, देखो I जब ये है तो R ये है, जब I को और बढ़ाओगे, तो और बढ़ जाएगा, फिर आप इसको बढ़ाओगे ये और बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे और बढ़ेगा। तो एक ऐसा एंगल आएगा, जिसमें R क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। देखो इसको बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे और ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे ये, और एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा जिसपे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, मैं आपको बताया था, सब याद है, भूल गए सब। इसके थर्ड लेक्चर में अपना टॉपिक था दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सब मैं आपको बताया था। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है जिसपे आपका R कितना बन गया, 90 बन गया, इसी को क्या बोलते थे अपन, क्रिटिकल एंगल बोलते थे। वो इंसिडेंट एंगल जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 बन जाए, इसको बोलते थे अपन का क्रिटिकल एंगल। कोई दिक्कत नहीं सर, IC मतलब क्रिटिकल एंगल। अगर आपने इससे और बड़ा कर दिया, अब ये एंगल पर R कितना है आपका, 90 है, अगर आपने इसको और ऊपर कर दिया तो ये देखो अब क्या होगा, अगर आपने इसको और ऊपर कर दिया तो ये ऐसा जो है ना, वो ऐसा हो जाएगा, समझ गया। ये ऐसा था, ये ऐसा, तो ये ऐसा, इसमें और आप बढ़ाओगे तो ये नीचे कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये बन गया I, ये बन गया R। ये क्या होगा, देखो जो आपने यहाँ से लाइट गई, यहाँ वापस आ गई, लाइट वापस आ गई उसी मीडियम के अंदर, पानी के अंदर लाइट आ गई, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट पूरी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल, टोटली पूरी लाइट क्या हो गई है, रिफ्लेक्शन हो गई। देखो लाइट गई, टकरा वापस आ गई, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जहाँ है लाइट जाए और उसी मीडियम में वापस आ जाए, लाइट जाए और उसी मीडियम में क्या हो जाए, वापस आ जाए, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कब होता है, जब आपका एंगल क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से क्या ज़्यादा हो जाए। अगर यदि आपका एंगल मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो पूरी लाइट क्या हो जाएगी, उसी मीडियम के अंदर आ जाएगी। इस सेम मीडियम, देखो ये दोनों क्या है, सेम मीडियम के अंदर आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही यहाँ पे होता है, वही यहाँ पर होता क्या है, एक है हॉट, रेरर, ये डेंसर, मतलब ऊपर है डेंसर मीडियम, देखो समझना काफ़ी सिंपल है, ऊपर है डेंसर मीडियम, नीचे है रेरर मीडियम, डेंसर और ये रेरर मीडियम। अब देखो ये लाइट आई, ये बन गया मेरा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं सर। ये बन गया आपका I बन गया। आपको मालूम है ये कैसा मीडियम है, नीचे डेंसर, नीचे रेरर, देखो डेंसर रेरर। इंपॉर्टेंट है कि लाइट गो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है कि लाइट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर। तो ये रहा डेंसर, ये रहा रेरर, देखो सिंपल, डेंसर, ये रहा आपका रेरर मीडियम। अब क्या होगा, देखो अब रेरर है तो क्या होगा, खुला अवे फ्रॉम, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा रहेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो फिर से यहाँ बनाएंगे नॉर्मल, ये बन गया आपका I। अब फिर से क्या होगा, फिर ये डेंसर, ये नीचे क्या है, रेरर, ऊपर डेंसर, नीचे रेरर। फिर से क्या होगा, ये ऐसा जाएगा नहीं, क्यों, आपका डेंसर रेरर, मीडियम क्या चेंज हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। देखो फिर से ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर से आप चेंज कर रहे हो, देखो वही हो रहा है, चेंज करते आ रहे हो आप, आपका I क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके बाद आपका R भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो अभी इतना मुड़ गया है, अब फिर से अगर यहाँ पे होगा, ये फिर से डेंसर, ये फिर से रेरर, अब ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर से आपने इसको क्या किया, फिर से आपने कर दिया, देखो समझना, देखो मान लो, अरे काफ़ी सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है, ये रेज आई, फिर से आपने बनाया नॉर्मल, क्या बना दिया, नॉर्मल। अब इस एंगल पर ये इतना मुड़ चुकी है आपने, अब इस एंगल पर ऐसा हो गया, ले भाई तुम्हारा R ऐसा हो गया, तुम्हारा R अब ऐसा हो चुका है। ये आपका I पे R कितना बन चुका है, 90 बन चुका है, R ऐसा हो गया,
समझ गए, इस एंगल आगे ऐसा बन चुका है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद नीचे तो बहुत कुछ है, अरे नीचे काफ़ी गर्मी है ना। अब फिर से अब ये जो रेज है देखो समझना, अब फिर से चूंकि क्या है यहाँ पे ऊपर है रेयर और यहाँ पे क्या डेंसर है, फिर से क्या होगा देखो, फिर से क्या होगा, ये एंगल और बढ़ गया, और बढ़ गया, तो ये था ये ऐसा हो जाएगा, समझ गए, ये ऐसा हो गया था, अपने एंगल और बढ़ा दिया, ऊपर रेयर नीचे डेंसर, फिर से क्या होगा, अब ये एंगल और बढ़ेगा जब आपका एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। अगर आपका एंगल आपका आईसी से ज़्यादा क्या हो जाए, अगर आपका एंगल आईसी से ज़्यादा हो जाए तो लाइट क्या होती है, पूरी रिफ्लेक्ट करती है उसी मीडियम के अंदर। देखो ऐसा था, ऐसा हो गया, आपने इसको और बढ़ाया, ये और बढ़ेगी, ये और जब बढ़ेगी तो ये जो आर है वैसा हो जाएगा, ऐसा होगी, ऐसा हो जाएगी, सेम मीडियम क्या होगा, सेम मीडियम लाइट क्या आएगी, सिंपल तरीके से आ जाएगी। देखो फट करके यहाँ चला गया, समझ गए, भी होगा बिकॉज ऑफ डेंसर टू रेयर, ये फिनोमेनन चलता रहेगा, यहाँ पर लाइट क्या होगी, यहाँ जाएगी। तो मतलब ये यहाँ गई इसकी इमेज, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है इमेज, तो इमेज यहाँ गई, इमेज इस बंदे के पास गई, देखो इमेज यहाँ गई, और यहाँ पर बंदा खड़ा है, यहाँ पर बंदा खड़ा है, तो बंदे को लग रहा है देखो इमेज बनती है, इसकी इमेज इसकी बनी ना, तो उसको लगेगी यहाँ से कोई चीज़ आ रही है यहाँ पर, समझ गए क्या 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 बोला मैंने, तो उसको लगेगा कि यहाँ से कोई चीज़ आ रही है। देखो रेज होती है, रेज इंपॉर्टेंट होती है इमेज के लिए, रेस कहीं से आ रही डिपेंड नहीं करता, रेस कहीं से भी आ रही है उससे डिपेंड नहीं करता, इंसान जो देखता है ना वो देखता है रेस कहाँ से आ रही है, रेस कहाँ से आ रही है वो देखे, वो देखा रेस यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मतलब उसको लग रहा होगा सिंपल तरीके से कि यहाँ पर कुछ पानी वानी है। गॉट इट, क्या बोला मैंने, उसको इंसान को सिर्फ वही दिखता है जो रेस दिखाती है, रेस इंपॉर्टेंट है इंसान को, इंसान क्या देखेगा वो डिपेंड नहीं करता, वो कहाँ से रेस आ रही है वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि वो रेस किस डायरेक्शन से आ रही है। वो यहाँ से आ रही थी, उसको लगा कि ये यहाँ से आ रही है, मतलब उसको लगेगा अब इसकी बनी है परछाई, देखो इसका ही रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका यहाँ पे क्या हो गया, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया, देखो इसी का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होके यहाँ बन गया, मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर इसको दिख रहा होगा कि क्या पानी, क्या इसका पानी है, ये बंदा यहाँ पर आएगा, हाँ पानी के लिए आएगा, मारेगा हाथ, बोले ये तो पानी है ही नहीं, बिकॉज ऑफ ये कहाँ होता है, इसके ऊपर होता है, कहाँ होता है, इसके ऊपर होता है, समझ गया। इसका फंडा भी होता है, अगर आप जा रहे हो तो आपको जो गाइड करने वाला होगा वो आपको बताएगा, वो गलती नहीं करेगा, उसको आइडिया हो चुका है, उसको मालूम है कि ये जो दिख रहा है ये आपको दिखेगा, लेकिन आप अगर पहली बार जाओगे तो आपको लगेगा कि पानी है भागे, आप जाओगे हाथ मारोगे मिट्टी आपके मुंह पड़ेगी तो आपको महसूस होगा अरे यार ये तो पानी नहीं है, ये तो पानी नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है ये मालूम होता है कि इसको जो गाइडेंस देते हैं या फिर जो बहुत टाइम से इस जगह पर होते हैं उनको मालूम होता है कि ऐसा क्या करना है, उनको मालूम होता है, वो पढ़ के जाते हैं इस मैकेनिज्म को, दैट टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, उनको मालूम होता है कि जहाँ आपको दिख रहा है उसके यहाँ चलो तो आपको दिख जाएगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो जैसे ये बंदा इसको यहाँ दिख रहा है, तो ये अगर अच्छा जानकार होता है तो जानता है कि नहीं ये धोखा है, ये क्या टोटल इंटर रिफ्लेक्शन धोखा हो रहा है, तो क्या करता है इसके अपोजिट चलता है, इसके अपोजिट यहाँ दिख रहा है ना तो इसके अपोजिट ऐसा चलता, वह ऐसा जाता, समझ गए। तो ये मैकेनिज्म होता है, उससे आप क्या करते हैं वहाँ पे बच सकते हैं, इन तमाम चीज़ों से, फ्रॉड से बच सकते हैं, वरना धोखा हो जाएगा आपके साथ भी, समझ गए। तो दैट्स मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, और उसी से क्या होता है ये सब आपको दिखता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको बताता जाऊँ खत्म होगा नहीं। जैसे आपको आपने ये बहुत फेमस देखा होगा, कौन सर, कॉइन वाला, ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी है सर, बाल्टी में क्या है, टब के अंदर पानी, आप देखे होंगे, आप खेलते भी होंगे इस तरह से कि अगर कॉइन को मैं नीचे रखूँ, अगर मैं यहाँ पर कॉइन रखता हूँ, आपने बहुत देखा होगा यार, बहुत फेमस है ये एग्जाम्पल, देखिए इसको अभी, अरे सर वो तो देखते करते कि नहीं घर पे, सिंपल बाल्टी में एक डाल दिए, ग्लास के अंदर डाल दिए, ये कोई ग्लास है कोई बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, और आपने लो और उसमें डाल दो सिक्का, डाल दो कुछ सिक्का डाल दो, तो आपको दिखता होगा कि सिक्का जब आप ऊपर से देखते हो आपको लगता है कि सिक्का ऊपर है, आपको सिक्का कहाँ यहाँ दिख रहा होगा, कहीं ऊपर दिखता है, और जब हाथ डालते हो आपको दिखता है सर वहाँ सिक्का है ही नहीं, वहाँ सिक्का है ही नहीं। ये कैसे हुआ, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हुआ सर, ये होता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, आप बहुत देखा होगा आपने, आप एक ग्लास लीजिए, उसमें डाली सिक्का डालिए, जब अब ऊपर से देखोगे आपको लगेगा कि सिक्का कहाँ है, ऊपर है, लेकिन जब आप हाथ डालोगे तो आपको क्या लगेगा, वहाँ सिक्का तो है ही नहीं, वहाँ सिक्का तो प्रेजेंट ही नहीं है। ये होता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये धोखा है, क्या ये धोखा होता है क्या आपको मालूम है, देखो यहाँ से निकलती है रेज निकलती है, ये रहा सरफेस, इससे बना परपेंडिकुलर, ऊपर एयर है, मतलब ऊपर रेयर मीडियम है, पानी मतलब डेंसर मीडियम है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या बनी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो ऐसा बन जाएगी। अब आप यहाँ पर मौजूद हो, आपकी आँख तो यहाँ, आप बाहर से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, मतलब आपको यहाँ दिखेगी, समझ गए। आपको लगेगा कि कॉइन कहाँ है, यहाँ है, लेकिन असल में यहाँ पर ये है नहीं, ये इसका रेज है, ये इसकी क्या परछाई है, इसका एक शेडो है, समझ गए। आपको यहाँ लगेगा, आप हाथ डालो आपको ऐसा दिखेगा, आपको वहाँ मिलेगा नहीं, आप और कहाँ जाना पड़ेगा, इसके नीचे जाना पड़ेगा, समझ गए। ये सब फंडा आपने देखा होगा, और इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, जैसे सब फॉर्मूला होता है, देखो जैसे कि ये यहाँ पर है ना, तो दैट्स कॉल्ड रियल डेप्थ, ये असल में यहाँ मौजूद है, दैट्स कॉल्ड डी, दैट्स कॉल्ड डी। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है दैट्स कॉल्ड डी डैश, मतलब अपेरेंट डेप्थ। और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका कितना है μ2, तो फॉर्मूला होता है μ2 by μ1
इक्वल कितना होता है, डी अपॉन डी डैश। क्या होता है, डी अपॉन डी डैश, समझ गए, डी अपॉन डी डैश क्या होता है फॉर्मूला, डी डैश अपॉन डी डैश अपॉन डी क्या होता है, डी डैश अपॉन डी विच इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। इसे आप निकाल सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके, सिंपल तरीके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। वैसे बहुत सारे ये सब आपको पढ़ाया जाए तो 11th के अंदर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, समझ गए। सब होता है बिकॉज ऑफ इसके वजह से रिफ्रैक्शन में से, समझ गए। ऐसे देखा होगा कि स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर अगर कोई नीचे तैर रहा है तो अगर आप ऊपर देखो आपको लगेगा कि बंदा ऊपर तैर रहा है, और अब लेकिन अगर आप कोशिश करोगे इसको छूने की तो आपको बंदा वहाँ आपको दिखेगा ही नहीं, वो अंदर होता है, समझ गए। जैसे इसका होता है ना, वैसे क्या होता है, कोई बंदा होता है। अगर कोई बंदा स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहा है, कोई बंदा है, बंदी नहीं, बंदा है, तो अगर आप ऊपर से देखोगे आपको लगेगा बंदा ऊपर है, बंदा आपको ऊपर दिखता हो, ऐसा लगेगा कि तैर रहा है, लेकिन जब हाथ डालोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, वो और नीचे होता है। तो बिकॉज ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन की वजह से, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो आपको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक क्या होगा, अच्छी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने इन डिटेल एक ही चीज़ क्या कि आपसे मैंने ट्राई किया बताने की आपको, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, समझ गए। व्हाट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड व्हाट इज अलग अलग फंडा मैंने आपको बताया, ये फंडा बताया, सब चीज़ आपको आई होप आपको समझ में आई होगी। दैट इज अ थ्योरी लेक्चर, आपको मालूम है कि क्या आपको पढ़ना है, ये साइंस में आपको मालूम है कि आपको पढ़ना क्या है, इतना सब बताया, ये सब आपको काम आएगा नॉलेज के लिए। पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे, वो आपको लिखना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको बताया आंसर उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपसे कोई भी दिक्कत ना हो और आपके एक नंबर भी ना कटे। अपने लेक्चर्स काफ़ी ऊपर लेवल तक होते हैं, आपको हल्का क्या करना चाहिए, वो समझना है, नोट करना है, और कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, आपका भाई आपको आंसर दे देगा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और जो वीडियोस उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी कुछ चीज़ सीख और समझ सके, स्टूडेंट्स आपके दोस्त क्या कर सके, सीख और समझ सके। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।